देश में जहां एक तरफ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लाए गए वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अब बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है या नहीं। दरअसल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही उसके जरिए सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लाने में असमर्थ हुआ है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीकेटीसी की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। यदि मामला न्यायालय में है तो क्यों इन मामलों की पैरवी ठीक तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश और दुनिया के लिए बेहद सुखद अनुभव होगा यदि बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों को बीजेपी अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब रहेगी। वक्फ संशोधन की बात हो रही है पूरे देश में। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है तो कोर्ट केस है तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है। वहीं काजी निजामुद्दीन के इस बयान पर सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण के मामले हैं उन पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है और कहा कि सभी को प्रदेश के भीतर कानून के अनुरूप जीने की आदत होनी चाहिए। ऐसा है कि हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियाँ हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। बहरहाल वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर चल रही घमासान के बीच कांग्रेस विधायक ने ये बयान दिया है। ऐसे में देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद सूबे में राजनीति गर्माती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।